Good morning, dear students. Welcome back to German Language Learning YouTube channel. और हमारा आज का टॉपिक है, चैप्टर का नाम है Das Haus. Von Familie Weigel. Familie Weigel. ये है हमारा आज का चैप्टर मॉड्यूल 2 एंड लेक्सियन 1. आप अपनी बुक में चेक कर सकते हैं. सो इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? वी विल लर्न कि वेन एवर वी गो टू सम प्लेस या फिर समवन कम्स टू आवर प्लेस, तो उस केस में वो हमारे घर को कैसे डिफाइन करता है कि ये रूम इतना बड़ा है, ये बेड अच्छा है, अलमारी अच्छी नहीं है. मीन्स कि घर की सारी चीजें एडजेक्टिव के साथ कैसे एक्सप्लेन होंगी, अच्छी बुरी बड़ी छोटी जो भी है. तो उस तरह के सेंटेंसेस. सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि घर के अलग अलग रूम्स को क्या क्या बोलते हैं. ओके, किसी भी रूम को, सिंपली रूम को क्या बोलते हैं? सिमर. ZIMMER. सिमर. सिमर मैंने रूम. एंड द आर्टिकल इज दास. दास सिमर. बेडरूम, ड्राइंग रूम, इस तरह जितने भी रूम्स हैं उन अलग अलग रूम्स को हम डिस्कस करेंगे. ओके, एक सिंपल वे है डोइश में वर्ड्स को दो अलग, जब डोइश में दो वर्ड्स ज्वाइन होते हैं, लेट्स से कि वर्ड 1 प्लस वर्ड 2 ज्वाइन हो गए, एक नया वर्ड बना वर्ड 3. वर्ड 1 और वर्ड 2 को हमने ज्वाइन किया तो वर्ड 3 बना. तो वर्ड 3 का जो आर्टिकल रहेगा दैट विल ऑलवेज बी द सेम एज ऑफ वर्ड 2. जो वर्ड 2 का आर्टिकल है वही वर्ड 3 का आर्टिकल रहेगा. यहां पे वर्ड ज्वाइनिंग का मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि वी नो Das Bett. Das Bett is bed and Das Zimmer is room. तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बेड सिमर, राइट? बेड सिमर. और सिमर का आर्टिकल क्या है? दास. तो इस पूरे वर्ड का आर्टिकल भी दास होगा. ओके, बेडरूम, बेड सिमर. नाउ ये तो सिर्फ आपको एग्जांपल दिया. अब हम यहां लर्न करेंगे जो जो रूम्स होते हैं घर में एक्चुअली. सबसे पहले स्लीपिंग रूम. स्लीपिंग रूम. स्लीपिंग इज schlafen. schlafen. schlafen है वर्ब. तो इसका जब नाउन बनाएंगे तो बनेगा schlaf. schlaf. और रूम इज सिमर, दैट वी नो. तो schlaf और सिमर को जब मिलाया तो बना schlaft सिमर. schlaft सिमर. Sorry. And we know simmer has the article das, so whole word has the article das. जो भी पिछले वाले वर्ड का आर्टिकल होगा वही थर्ड वर्ड का आर्टिकल बनेगा, जो भी दो वर्ड्स मिलकर बनेंगे. श्राफ सिमर इज स्लीपिंग रूम, यानी कि बेडरूम. Now, living room. Living जो वर्ब है, वर्ब इज wohnen. wohnen मीन्स टू लिव. तो इसको जब हम नाउन बनाएंगे तो ये बनेगा wohn. WOHN. wohn.
तो वोन और रूम वाला सिमर इनको मिलाएंगे तो नया वर्ड बनेगा वोन सिमर। वोन सिमर। आर्टिकल अगेन इज दास, दास वोन सिमर द लिविंग रूम। ओके, अच्छा आगे चलें। आप ट्रायल्स, आप स्टाइल। ओके, नाउ स्टोर रूम। स्टोर रूम में जिसमें कपड़े वगैरह रखे जाएंगे। Abstell simmer, Abstell simmer. ओके, आर्टिकल इज दास। और अपस्टाइल सिमर की जगह कभी कभी अपस्टाइल रूम भी लिखा मिलेगा आपको। अपस्टाइल राउंड, आर्टिकल इज देयर। राउंड मीन्स रूम, RAUM, राउंड। राउंड मीन्स रूम एंड द आर्टिकल इज देयर। सो वी नो द राउंड हैज द आर्टिकल देयर, इसलिए जो कंप्लीट वर्ड बना अपस्टाइल, अपस्टाइल राउंड, उसका आर्टिकल देयर रहेगा। जब पीछे सिमर लगाएंगे तो आर्टिकल दास रहेगा, राउंड लगाएंगे तो आर्टिकल देयर रहेगा। अब इनके अलावा और कौन कौन से हैं? बाथरूम, बाथ, बाथ इज बार्ड, रूम सिमर, तो दोनों मिलके क्या बने? बाथ सिमर, दास बाथ सिमर, बाथरूम। और बाथरूम को सिंपली दास बार्ड भी बोल देते हैं। वी कैन ऑल्सो राइट दास बार्ड सिंपली, राइट? ओके, किचन, किचन, किचन इज क्यूशन, KU umlauts CHE, क्यूशन। आर्टिकल इज दी क्यूशन, दी क्यूशन मीन्स किचन। ये तो है सिंपली रूम्स कि कौन सा रूम कैसा होगा, मतलब किस रूम को क्या बोलेंगे। अब हम बात करें एडजेक्टिव्स की कि रूम छोटा है, बड़ा है और साफ है, गंदा है। तो सभी एडजेक्टिव्स कौन कौन से होंगे? स्मॉल को बोलते हैं क्लाइन, KLEIN, क्लाइन, क्लाइन, क्लाइन मीन्स स्मॉल, KLEIN। बिग इज ग्रोसर, GROSA, ग्रोसर, ग्रोसर। ओके, और शोन, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इज शोन, SCHO umlauts N, SCHO umlauts N, शोन, शोन मैंने सुंदर। अच्छा, और जिस रूम में लाइटिंग अच्छी हो, मतलब नेचुरल लाइट आ रही है, चमकता बिल्कुल साफ सुथरा रूम है जिसमें सही दिख रहा है, तो जिस रूम में लाइटिंग अच्छी है उसको क्या बोलते हैं? हेल, गुड लाइटिंग, HELL, हेल। हेल मैंने अच्छी लाइटिंग वाला रूम। डार्क रूम जो है उनको बोलते हैं डुंकल, डुंकल, डुंकल मैंने डार्क। ओके, क्लीन, क्लीन होता है gemütlich, GEMU umlauts
GEMUTLICH, gemütlich, GEMUTLICH, gemütlich. gemütlich यानी क्लीन, कोजी। आरामदायक बोलते हैं ना, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल रूम, या फिर कोई चीज कंफर्टेबल होना। कंफर्टेबल होता है बेक्वेमलिश, BEQUEMLICH, BEQUEMLICH, बेक्वेमलिश। बेक्वेमलिश, राइट। ये तो है एडजेक्टिव्स। मीन्स कि हमसे अगर कोई पूछे कि रूम कैसा है, तो हम एडजेक्टिव्स के द्वारा उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, एक चीज रहेगा, गुड का तो उन्होंने कर लिया, शोन ब्यूटीफुल वाला तो कर लिया। बैड अगर है, गंदा है रूम, तो बोलेंगे श्लेष्ट, SCHLECHT, श्लेष्ट, श्लेष्ट। ऑलराइट, ये है सारे के सारे एडजेक्टिव्स और अलग अलग तरह के रूम्स। अब हम सेंटेंसेस बोलेंगे कैसे कि ये रूम बड़ा है, ये रूम छोटा है। ये सेंटेंसेस बोलने के लिए जो सेंटेंस फॉर्मेशन रहेगी, सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? एस हो सकता है, मींस इट इज, रूम के बारे में बोले तो। सिमर हो सकता है, सिंपली रूम बोल सकते हैं। जो भी रूम है वो बोल सकते हैं, बेडरूम, ठीक है, बाथरूम, लिविंग रूम, तो जो भी रहेगा वो यहां पे ऐड हो जाएगा। ये सारे के सारे हमारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद आएगी जाइन की फॉर्म, जो कि इस्त आएगी, इस्त आएगा, जाइन की फॉर्म इस्त यूज करेंगे। और उसके बाद हम करेंगे एडजेक्टिव यूज। एडजेक्टिव्स मींस जो हमने अभी अभी किए हैं, क्लाइम, हेल, डुंकल, ग्रोस, शोन, श्लेष्ट, हेल, ये सारी चीजें, ये जो है ना एडजेक्टिव्स, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो सिंपली क्या बोलेंगे? एस इस्ट दस, ठीक है। दस मीन्स जो भी एडजेक्टिव है। लेट्स मेक अ सेंटेंस। आई वांट टू से दैट द रूम इज स्मॉल। द रूम इज स्मॉल। तो सब्जेक्ट में मैं क्या लिख सकता हूं? या तो सिंपली द रूम ले सकता हूं, द रूम इज देयर राउंड, या फिर द सिमर, या फिर सिंपली एस। इन तीनों में से मैं कोई भी सब्जेक्ट ले सकता हूं, दैट्स माय चॉइस। एस इज क्लाइम, क्योंकि वी नो स्मॉल इज क्लाइम। अगर यहां पे बिग आ जाए, देन यहां पे आ जाएगा ग्रोस, ग्रोस, ओके। एस इज क्लाइम, एस इज ग्रोस, GRO सेट P, ओके। I want to say the room is bright. Bright means with good lighting. So S is hell. If I want to say dark, so S is dunkel. ठीक है। तो आप लोग अब इस क्वेश्चन को अपनी जो बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 में लिखा है वाज पास्ट सुजान, सो द Schlafzimmer von Herrn und Frau Wiegel, जो Herrn und Frau Wiegel का बेडरूम है, लिविंग, हाँ बेडरूम है, मींस स्लीपिंग रूम मींस बेडरूम, वो कैसा है? सामने वाले ऑप्शंस में से देख के आपको एक सिलेक्ट करना है। और आपको पता कैसे चलेगा
जो आपका फर्स्ट पेज है और सेकंड पेज है, इन पे फोटोज दिए हैं, फोटोज को देखिए और आपके अकॉर्डिंग जो आंसर हो सकता है उसको मार्क कीजिए और मुझे ये आंसर्स आज शाम तक चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल। पहले आप ये कंप्लीट करिए, फिर हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आप एडजेक्टिव्स याद करिए, अलग अलग रूम्स को क्या बोलते हैं वो याद कीजिए, और इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट मतलब मिलान करना है, वी हैव टू कनेक्ट द राइट आंसर्स। वन जो है उसके साथ क्या मैच करेगा, ए बी सी डी ई, जो भी मैच करेगा वो करिए, पिक्चर क्लिक करिए और मेरे ऑफिशियल ईमेल पे सेंड कीजिए। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। थैंक यू।